मैं अपनी अम्मी की शादी करवाना चाहती हूँ। मेरी अम्मी की उम्र तकरीबन 44-45 ईयर्स है, और लेकिन मेरे जो चचा हैं एक, वो इस रिश्ते के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं है, ना वो चाहते हैं कि मेरी वालदा की शादी हो दोबारा। मेरी वालदा जो थी उन्होंने अपने शोहर को बहुत जवानी में खो दिया था, जब वो अभी मेरी उम्र जो थी वो 8 से 9 साल थी, और मेरी एक छोटी बहन है जिसकी उम्र 6-7 ईयर्स थी तकरीबन। तो तब हमारे वालिद का जो था वो इंतकाल हो चुका था एक्सीडेंट के थ्रू, और उसके बाद मेरी वालदा जो है उन्होंने शादी नहीं की। हालांकि बहुत मर्तबा बहुत सारे रिश्ते आए, बहुत सारे रिश्तों के लिए उनको ऑफ़र्स आई कि आप शादी कर लें, क्योंकि मेरी वालदा काफ़ी खूबसूरत थी और अभी बहुत यंग थी। जब उनकी पहले ये शादी भी हुई थी तब भी वो बहुत यंग थी, और जब उनकी हस्बैंड की डेथ हुई तब भी वो काफ़ी यंग थी। खैर मेरी वालदा ने, क्योंकि हम 2 उनकी बेटियां थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपनी बेटियों के लिए अपनी जो है वो ज़िंदगी कुर्बान करने को लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने अपनी बेटियों के लिए अपनी दूसरी शादी नहीं की। मेरे ये चचा एक हैं, उन्होंने ख़ुद भी रिश्ता भिजवाया बारहा मेरी माँ को, मतलब अपनी वालदा की तरफ से, अपनी बहनों की तरफ से बार बार बुलवाया कि शादी कर लो, इनके साथ कर लो। क्योंकि मेरे वालिद जो थे वो एक ज़मींदार इंसान थे, और उनके पास अच्छी खासी ज़मीन वो हमारे लिए छोड़ के गए थे, मतलब जो उनकी वरासत थी वो हम बेटियों को मिलनी थी। तो मेरे चचा ये नहीं चाहते थे कि अब जो वरासत है वो आगे जाए, तो इस वजह से वो बार बार मेरी माँ को फोर्स करते रहे कि वो उनसे शादी कर ले, दूसरी शादी कर ले। वो पहले से शादीशुदा थे, लेकिन मेरी माँ ने इस चीज़ को कभी भी अग्री नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपनी बेटियों के लिए इस तरह का काम कभी भी नहीं करूँगी, और ना मैं अपनी बेटियों के लिए मुश्किलात पैदा करूँगी। खैर उन्होंने हम लोगों को पढ़ाया, बड़ा किया। मैं जो हूँ, मैं कोरिया में हूँ, और मेरी एक बहन है वो चाइना में पढ़ने के लिए गई हुई है। तो हम दोनों जो हैं वो बहनें, मतलब अब अपनी ज़िंदगी में ज़ाहिर आगे बढ़ गई हैं, और हमारी जो वालदा हैं वो अभी भी अकेली ही रहती हैं हमारे घर में। तो इन दिनों में मतलब हमें अच्छी खासी अब दोनों बहनों को परेशानी होने लगती है कि अभी हम लोग आउट ऑफ कंट्री दोनों हैं, और उसके अलावा जब हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ जाएगी, हम शादी वगैरह कर लेंगे, तब भी हमारी वालदा के लिए कितनी मुश्किलात होंगी। तो हम चाहते हैं कि हम उनकी दूसरी शादी कर दें, लेकिन हमारे वही जो चचा हैं उन्होंने, मतलब जैसे ही मैंने बातों बातों मैंने ज़िक्र किया कि मैं अपनी वालदा की दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ, तो उन्होंने इस चीज़ पे बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट किया कि हमें ख़ानदान से मतलब बेदखल कर देंगे, वो किसी से मिलने नहीं देंगे, सबको बोलेंगे कि हमारे साथ कोई रिश्ता ना रखे, मतलब करके इस तरह के बहुत ज़्यादा प्रेशर डालना उन्होंने शुरू कर दिया, जिससे मेरी वालदा भी काफ़ी मतलब परेशान होगी। वो पहले नंबर पे तो अभी भी मान नहीं रही थी, लेकिन हमने बहुत सारे दलाइल दे के उनको मनाया कि अभी आपकी इतनी कोई 40-45 उम्र इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि जिसमें आप अपनी ज़िंदगी जो है वो अब दोबारा से शुरू नहीं कर सकते। अब हम लोग अपने पैरों पे खड़े हैं, हम कुछ कर सकते हैं, तो अब आप अपनी ज़िंदगी जियो। तो थोड़ा बहुत हमने उनको मनाया था, तो अब दोबारा से मेरे चचा ने बीच में जो है वो टांग अड़ाना शुरू कर दी है। ये मेरी एक फॉलोअर ने हमें स्टोरी भेजी है, और उनका जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि क्या मेरी माँ की जो शादी करना है वो इतना कोई नाजायज़ काम है कि उनके चचा ने उनके लिए मतलब इतना मुश्किलात पैदा करनी शुरू कर दी हैं कि वो उनको ख़ानदान से निकाल देंगे इस चीज़ के लिए। और सेकेंडली उनका जो एक और क्वेश्चन है वो ये है कि क्या उनकी माँ की जो शादी होगी, नई शादी होगी, वो उनके लिए कोई मुश्किलात पैदा कर सकती है फ्यूचर में, और ये कि इस चचा को कैसे हैंडल किया जाए। मतलब इस चचा ने शायद उनके लिए ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा करना शुरू कर दी हैं, तो वो चाहती हैं कि इस चचा को कैसे हैंडल किया जाए कि जिसने उनके लिए अजाब बनाया हुआ है, और उनकी वालिदा को भी बल्कि जो है वो ताने और इस तरह की चीज़ें कर रहा है कि शायद अब तुम इस उम्र में जाके तुम्हें शादी करने का कोई बहुत बड़ा वो अब मतलब खुद गर्जी हो रही है, इस वजह से तुम अब शादी कर रही हो, जवानी में क्यों नहीं की, ये वो वगैरह वगैरह। तो आप लोगों ने अपनी राय ज़रूर देनी है इस मामले में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।